दोस्तों आज की जो सत्य घटना है कि काली माता को अपने घर से बाहर निकालकर हरिद्वार में विसर्जन कर दिया और अपने देवी देवताओं को मानना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो निरंकारी बन गए थे। कि निरंकारी जो संत साधु की बातें सुनते हैं तो उनका एक विचार होता है कि संत ही क्या है, हमारा भगवान है, यही हमारे गुरु हैं, यही हमें भगवान के पास ले जा सकते हैं, यही हमें परम पिता परमेश्वर से मिला सकते हैं। ये सब उनका अपने गुरु के प्रति विश्वास होता है, आस्था होती है। तो इसी प्रकार से एक परिवार निरंकारी बनता है और निरंकारियों का जो नियम होता है, जो वो कहते हैं कि एक उनकी जो फोटो होगी वही आप उसको भगवान मानोगे, बाकी वो किसी भगवान को भगवान नहीं मानते हैं निरंकारी लोग। तो हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जो लोगों के दिल हिला दे, कोई ऐसी सत्य घटना है जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दे, कोई ऐसी सत्य घटना है जहां आपका भूतों से रूबरूप सामना हुआ है, कोई ऐसी सत्य घटना है जहां आपकी भगवानों ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उत्तराखंड के कि आप उस बात को साझा करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप अवश्य अपने चैनल हिमछू पहाड़ी में दें। दोस्तों आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आप मुझे दे सकते हो। आपको इधर उधर नहीं जाना, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, यहाँ सबका लिंक मिलेगा आपको। आप किसी माध्यम से भी मुझे कहानी भेज सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह ये घटना पर आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना जो है ये टेहरी गढ़वाल से कुछ लोग थे हमारे, तो वो समय के अभाव के कारण और युग परिवर्तन के कारण टेहरी गढ़वाल से छोड़कर वो हरिद्वार में आकर बस गए। हरिद्वार में एक गांव है लाल डांडा गांव, तो वहाँ पर आके वो रहने लगे। देखते ही देखते जो उनकी मैं नाम चिन्हित कर देता हूँ, पति का नाम संतोष और उनकी धर्मपत्नी का नाम आरती। ये दो ही जनों का नाम मैं इसमें अंकित करूँगा, बाकी और किसी का नाम अंकित नहीं करूँगा। दोस्तों जो हरिद्वार में बस गई लाल डांडा गांव में, तो आरती जो उनकी धर्मपत्नी थी उनको सत्संग सुनने का इतना शौक था। अगर टीवी में कभी सत्संग आ जाए तो वो टीवी ना छोड़ें, अगर वो काम करे तो सत्संग ही सुनते रहें। अगर वो मन में कोई सुमरण कर लेती है सत्संग में तो वो अवश्य कर लेते हैं। कहती हैं अगर मुझे चंदा देना है तो देखते ही देखते वो चंदा दे देती थी। तो ऐसे करते करते इनने क्या करा, ये अक्सर जिनके सत्संग सुना करती थी वो निरंकारी बाबा जी थे। निरंकारी बाबा जी के सत्संग सुनना और उनकी कथाएं सुनना, उनकी कहानी सुनना, उनका बोलने का अंदाज, बताने का अंदाज इनको इतना भाता था कि ये उस अंदाज को सुनने के लिए अक्सर घंटों 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक पैदल ही चले आती थी आरती। और इन्होंने देखते ही देखते ये क्या बन गए, एक निरंकारी बन गए। जब निरंकारी बनी पहले आरती, तो आरती को देखा देखी क्या हो गए, निरंकारी इनके पति संतोष भी बन गए। संतोष और आरती इतने निरंकारी बन गए कि उनको लिए मानो पहाड़ की देवी देवता कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे जो इनकी कुल देवी थी काली माता थी। तो जब निरंकारी बाबा लोगों का जो नियम होता है, वो कहते हैं दुनिया में कोई भगवान मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं है, आप सिर्फ हमारे साथ चलो, आपको हम ही परमात्मा से मिलाने का दम रखते हैं। आप गुरु पर विश्वास रखो, गुरु कृपा पर विश्वास रखो, ये गुरु कृपा आपको अवश्य आपको भगवानों तक मिलाएगी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हमारी पहाड़ियों के साथ घटना हुई मैं वही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो यही घटना जब उनके परिवार में बीती तो संतोष और आरती इतने परम भक्त बनते 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 उनके सारे कुल के बिगड़े काम सारे चलने लगे, अच्छा होने लगा। तो संतोष और आरती ने बोला जब सारे काम हमारे निरंकारी बाबा कर रहे हैं, सब कुछ हमारा ये हो रहा है, तो हमने ये देवी देवता मंदिर में क्यों बैठाए हैं? ये कौन होते हैं हमारे?
हमारे अगर कोई होते हैं तो वो बाबा होते हैं, हमारे अगर कोई इष्ट होंगे तो बाबा होंगे। अब यहाँ एक ही जना रहेगा। तो आरती और संतोष क्या करते हैं, काली माता को अपने मंदिर से उठाते हैं। उठाने के बाद नंगे पांव जाते हैं दोनों जने और हरिद्वार गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। कहते हैं, हे माता, आज के बाद ना हमसे तुम्हारा कोई नाता और ना ही हमारा तुमसे कोई नाता। अब इनके घर में चमन हो रही थी। अब इनके बच्चे देखते देखते बड़े हो गए। तो देखते देखते इस घटना को भी दोस्तों 8 साल हो गए और इन्होंने काफ़ी धन भी अर्जित कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन इनके घर में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक में अंधभक्ति बिल्कुल बढ़ती हुई जा रही थी और गुरु का प्रचार जहाँ भी जा रहे थे अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्रचार नहीं कर रहे थे, अपने निरंकारी बाबा और साधु संत का प्रचार कर रहे थे। लोगों से भी कह रहे थे, आप टीवी में देखो, जब से हमने ये विधि छोड़ी है हम तो बड़े सुकून हैं, निर्मल हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, हमें ना ही कोई रोकने वाला है और नहीं हमें कोई टोकने वाला है। अब हमें उत्तराखंड के भगवानों से कोई वास्ता नहीं है, हमें ना कोई मतलब है। तो दोस्तों धीरे धीरे इनके लड़के बड़े हुए और जब लड़के बड़े हुए, इनके पुत्र बड़े हुए तो विवाह योग्य हो गए। विवाह योग्य हो गए दोस्तों, इस तरह से विवाह योग्य हुए कि इनकी पुत्र की शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो इन्होंने अपने बिरादरों में ही और अपने पहाड़ में शादी अपने पुत्र का फिक्स कराई। फिक्स कराने के बाद इनने कहा, हम इस तारीख में, डेट तारीख में बारात तय हो गई। तो दोस्तों बड़े धूमधाम तरीके से बारात भी इनकी पटा दी गई और पूरी बस भर के जब वहाँ गई दोस्तों, तो बस जाते 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 जो काली माता का उधर आगे मंदिर था, उधर एक खाई थी। तो दोस्तों वो पूरी बस कहाँ गिर गई, वो खाई में गिर गई आते वक्त। और पूरी बस में दोस्तों 25 लोग थे, पूरे 25-26 लोग। 25-26 लोग में दोस्तों 16 लोग की मौत हुई और जिसमें से 8-10 लोग बच गए होंगे और जो बचे कुचे लोग हैं वो घायल हुए, हॉस्पिटल में पहुँचे। और इनके घर में ऐसा मातम बन गया दोस्तों, ऐसा मातम बन गया जैसे खुशी के बदले सन्नाटा फैल गया हो पूरे घर में। जब सन्नाटा पूरे घर में फैल गया हो, जिस घर में खुशियाँ बनाई जा रही थी कुछ देर पहले, अब उस घर में क्या बनाया जा रहा है, मातम बनाया जा रहा है। और जो घर में अभी तक लहराते हुए लोग नाच रहे थे, अब उस घर में लोग रोते हुए नहीं थक रहे हैं। दोस्तों ये जब पूरे हैरान हो गए, फिर उनका अंतिम संस्कार और विधि विधान से पूरा क्रियाक्रम वगैरह सब करे। 22 दिन पूरे हुए। तो 22 दिन के बाद जो इनके दादाजी थे और इनकी जो बहू आई थी और जो इनका लड़का था और भी जो इनके घर में अन्य लोग थे, वो सब क्या हो गए, नाचन हो गए। कोई किधर से नाच रहा है, कोई कहाँ से नाच रहा है, कोई घर से नाच रहा है तो कोई जहाँ काम करने जा रहा है वहीं नाच रहा है। हर जगह नाचते 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 प्रशांत दोस्तों। और इस तरीके से नाचना कि जीभ बाहर निकाल देना, इस तरीके से नाचना अपने केशों को बिखेर देना। जो लड़की अभी इनके घर में आ रही थी उनका रूप इस तरीके से चल रहा था जैसे कि इनके घर में मानो कोई काली आ गई होगी, भयंकर वाली। और इस तरीके से जीभ निकाल के इस तरीके से आंखों को घुमाना। तो दोस्तों इनके घर में ऐसा हो रहा था, बिल्कुल तांडव हो रहा था और मानो इनके घर में लोग साक्षात काली माता को देखने लग गए हो, खपड़ाधारी माता को या अपने सामने बैठ के महसूस कर रहे हो, ऐसा परचम होने लग गया था। तो इनके पिताजी जो इनके माता जो वृद्ध थे इनके घर में बूढ़े बाड़े, तो उनने कहा कि यार ये बड़ा ही गलत हो रहा है, क्यों ना हम इस चीज़ की 1-2 जगह पूछ कराएं। तो दोस्तों इन्होंने कई जगह पूछ कराया, हर जगह काली माता का दोष निकल गया। कितने घरों में कितनी जगह कहाँ कहाँ नहीं दिखा दिया इनने, तो सब जगह वही निकला कि तुम्हारे घर में काली माता का दोष है और इस दोष का तुम्हें निवारण करना पड़ेगा। सृष्टि दी मालिक महाकाली, इस तरीके से बातें होती थी। तो जब ये सारी चीज़ें होने लग गई वहाँ पर, तो इन सब ने कहा यार हम किस मुँह से जाएं और कैसे काली माता को बना के लेके आए। कहते हैं जो चोरी करी हो तो वो अक्सर डरता है जाने में। तो इनके मन में इतना डर बैठ गया कि यार अपनी माँ के सामने किस तरीके से जाएं और अपनी माँ को कैसे न्योत के हम दोबारा लेके आएँ
क्योंकि हमने तो इन्हीं हाथों से उनको गंगा जी में विसर्जित कर दिया था कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और आज हम पूरे निस्सहाय और अनाथ हो गए हों। ये वहाँ बाबा जी के पास जाएं तो बाबा जी लोग आश्वासन देते थे, बस बेटा कुछ नहीं होता है, ये माया है, ये मोह है, और ये तुम्हारा कुछ शक्ति नहीं बिगाड़ सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। लेकिन जिस पर बीतती है उसी को दर्द का एहसास होता है। हमारे बुजुर्ग और मेरे दादाजी अक्सर ये कहावत कहा करते थे, बिगुर अपूर्ण मरी स्वर्ग नहीं देखी जा। जब तक तुम्हारे पे नहीं बीतेगी तो तुम्हें समस्या का हल और तुम्हें कितनी लगी है पता नहीं चलता है। तो दोस्तों, अपने बिगर मरे कभी स्वर्ग का राज और कभी वैभव नहीं बताया जा सकता है। जब इंसान मरता है तभी वहाँ स्वर्ग में जाया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि अंगुली में जिसके दर्द लगा हो उस दर्द का एहसास उसी को हो सकता है। तो इनके घर में ये सारी समस्या चली, इनको दर्द का ये सारी चीज़ें, और उधर जा रहे थे सत्संग में तो खाली आश्वासन मिल रहा था, मानो कोई दवाई देके घर में पड़ा रहता और दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा था इनको। जब इतना कुछ हो गया सारी जगहों से तो इनको कहीं से कुछ राहत नहीं मिली। तो अंततः ये अपनी पहाड़ पौड़ी टेहरी गढ़वाल गए। टेहरी गढ़वाल जाने के बाद इनने अपनी कुलदेवी माता के पास गई। वहाँ इनने कहा, माता तुम हमें आराम दो, माता तुम हमें आराम दोगी, 6 महीने का आराम दोगी तो हम यहाँ अपने परिवार सहित आएंगे और तुम्हारा मंडान दोबारा से लगाएंगे, और मंडान लगाने के बाद सारी पूजा विधि विधान सब करेंगे माता रानी, बस तुम दया दृष्टि में आ जाओ। हे काली माता, तुम तो करुणा माता हो। हे काली माता, तुम तो दयाधारी माता हो। हे काली माता, हम तो तुम्हारे बच्चे हैं। हे माता रानी, अब हम पर सब पर कृपा करो। हे माता रानी, अपनी दया दृष्टि हम पर रखो। तो माता रानी देवों की देव, हे माता रानी तुम तो देवों की अगवानी हो। हे माता रानी, हम पर दया कर दो, हे कृपा करो माता रानी। तो इनने 6 महीने का टाइम रखा। 6 महीने के टाइम में इनके घर में मानो जो अभी तक इनको काली माता दिख रही हो, मानो जो अभी तक इनके घर में प्रपंच हो रहा हो, मानो जो इनके घर में हवाएं आ रही हो, मानो जो इनके घर में दुष्ट शक्तियां आ रही हो, सब 6 महीने के लिए टल गई दोस्तों इनके घर से। उसके बाद ये सब लोग नाक रगड़ के अपने पहाड़ जाते हैं टेहरी गढ़वाल, और टेहरी गढ़वाल देवी खाल में जाकर यात्रा लगाते हैं। यात्रा लगाने के बाद ये वहाँ पर विधि विधान से मंडान वगैरह सब लगाते हैं। तब वहाँ से देवी देवताओं से पूछते हैं कि हम ये माता को दोबारा अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हम अपने घर में लेके जाना चाहते हैं अपनी माता को, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम कैसे ले जाएं इस माता को अपने घर में, आप बताओ यहाँ पर सभी लोग। तब वो कहते हैं आपको एक दिया जलाना होगा, और उस दिए को लौ को जलते हुए अपने घर यहाँ सर पर लेके हरिद्वार से होते हुए आपको अपने घर ले जाना है। उसके बाद तुम अपने गांव में जागर लगाओगे हरिद्वार में, तो वहाँ पर यात्रा में तुम्हारी माता नाचेगी, फिर बोल बिरत सब देगी आपको, तभी देगी जब आप ये काम करोगे। तो दोस्तों, ये काम जब वहाँ पर इतना सब कुछ होता है और ये अपने घर में उसी नियम से उसी विधि से आते हैं, आने के बाद जब अपने घर में दोबारा से माता का मंदिर स्थापित करते हैं, काली माता को थान में स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद फिर इनके घर में वहाँ भंडार लगती है। भंडार में फिर जब इनके घर की काली माता नाचती है, इतना रो जाती है, इतना रो जाती, कहती मैंने तो कभी किसी का भला भी नहीं कर, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करा, मैंने कभी किसी को सबको अपना बच्चा ही समझा, तब मेरे साथ ये भेदभाव क्यों करा तुम लोगों ने, मुझे क्यों गंगा जी में बहाया, तुम किसी और के पास जा भी रहे थे तो मुझे कोई एतराज़ थोड़ा था, तुम किसी को भी मानो, लेकिन तुमने मुझे कसूरवार ठहरा के सब चीज़ के लिए मुझे गंगा जी में विसर्जन कर दिया, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा ये नहीं है। इस तरीके से माता जी खूब रोई। तब इनने वहाँ पर माता जी से कहा, माता जी हमसे माफ़ कर दो, हम जो करेंगे जैसा आप कहोगे माता जी सब करेंगे, आप दया दृष्टि में आओ माता रानी, आप हमारे घर की देवी हो, माता काली देवी हो तुम हमारे घर की, आपकी दया दृष्टि से ही हम ये सब चल रहे हैं। हे माता रानी जी, अपनी कृपा और करुणा हम पर बरसाते रहना, आप हमें पूरे परिवार में से कभी मत जाना, चाहे हम कितना भी कुछ कहें। तब माता रानी दया दृष्टि से इन पर सबका आशीर्वाद रखती है। आशीर्वाद रखने के बाद इनकी पूजा विधि विधान सब सही होता है। और दोस्तों, ये सत्य घटना है, इस पर मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला। किसी भाई को इसका प्रमाण चाहिए तो आप मुझे 3 या 4 दिन के अंदर संपर्क करके मुझे बोले, मैं अवश्य आपको इस घटना का परिचार और जहाँ से मेरे पर घटना आई है मैं मिलवा भी दूंगा आपको। दोस्तों, हमेशा की तरह
अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दूसरों के पास शेयर करना, और कहानी सत्य लगी होगी तो हमेशा की तरह वीडियो को पूरा वॉच करा आप लोगों ने। थैंक यू। और कहानी दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद आपका।